अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं टिक्का बोती। ये देखो बड़ी मज़े की बनाने लगा हूँ। इसमें आपने लहसुन डाल देना जैसे मैंने डाल दिया। तो इसके बाद जी नमक भी डाल दिया हमने, और ये है जी मिर्चें और हल्दी, ये भी हमने इसमें डाल के अच्छे तरह इसे मिक्स करना है। अगर चम्मच की मदद से सही नहीं कर सकते तो फिर हाथ की मदद से। ये जी काली मिर्चें वो भी मैंने डाल दिया माशाल्लाह से। इस तरीके से आपने दाल धुल के सब कुछ तो आपने ऐसे मिक्स करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने करके तो आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। तो ये है जी टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, ये भी हमने आपको एक तरीके से आज मैं टिक्का बोती बनाने लगा हूँ, साथ में ये भी बना है मैंने। तो आपको इस तरीके से मैं बनाना सिखा रहा हूँ। तो कभी आपका किसी चीज़ पे दिल ना कर रहा हो ना, तो ऐसे बना के आप भी खा लिया करो मेरे तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे जी, इसके 4 हिस्से कर लेने हमने। तो ऐसे आपने एक एक करके साइड से आपने उतार देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। प्याज को आपने सेम मेरे तरीके से आपने ऐसे एक एक काट लेना है और साथ साथ निकाल लेना है ऐसे। तो बहुत ही मज़े की टिक्का बोती बनेगी, और साथ में ये जो हम फ्राई करके ये भी रखेंगे। आपको अभी दिखाते हैं रेसिपी पूरी बना के। तो इस तरीके से आपने भी बनाना है, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक फजल करे आप पे और करम करें। तो आप भी मेरी तरह ही बनाना, तो बड़ा ही मज़े का और अच्छा बन के ये तैयार होगा। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखो जी, उद गया। अच्छा जी, ये हमने बना लिया। अब इसको हम प्लेट में डाल देंगे, और इसके बाद जी टमाटर है वो भी हम टुकड़े उसके बना लेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने मोटे मोटे काट लेने, ज़्यादा बीक नहीं करने, ठीक है। ये देखें। और इसके बाद जी हम हरी मिर्च लेने लगे हैं, वो भी आपने टुकड़े कर लेना, उसके भी काट लेना उसे ऐसे। ये देखें जी, ये दरम्यान से काट लगा के ये भी हमने काट लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने भी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बहुत मज़े का ये बन के तैयार होगा, तुम लोग देखना। तो आए हम अभी शुरू करते हैं बनाना आपके साथ, ठीक है। तले आए, ये देखे जी हमने फ्लेम ऑन कर लिया माशाल्लाह से, और घी भी इसमें डाल लिया है, वो भी गर्म हो रहा है। तो इसके बाद जी हम लोग इसमें चिकन जो है हमने जो मैरिनेट करके रखा था वो भी अब डाल ले हैं। हाँ जी, इस तरीके से। ये देखे जी सारी रोटियाँ हम ऐसे लगा लगो के इनको मसाले लगा के तो ऐसे हम लोग ये भी रख लें। तो इसी तरीके से आपने भी करना है, ठीक है ना। तो ये एक साइड पे ये आपने फ्राई करना हो, दूसरी साइड पे आपने जो वो टमाटर और प्याज बना के रखा था, हरी मिर्चें पका के रखी थी, वो भी आपने मेरे तरीके से ऐसे साथ में एक साथ में फ्राई करना है। मिक्स नहीं करना, शायद पे ये डाल देना, शायद पे वो चिकन फ्राई होने देना, इस तरीके से। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बहुत ही ये मज़े का बन के तैयार होता है। मैंने खाना खाया, जब मैंने पहले खाना खाया था ना एक बार बना के, बहुत मज़े का लगा था। आज फिर मैं बना रहा हूँ, पहले मैंने रेसिपी शेयर नहीं की थी आपसे। तो ये जी हम लोग अभी इसमें चीज़ें डाल के धुल के तो फिर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए या आप 4 मिनट के लिए भी ढक के रख सकते हैं। इससे नरम और सॉफ्ट बोतियाँ बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो इस तरीके से आपने करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखें जी, अभी हम एक ढक्कन ले गए, इससे आप ये जैसे मैं ढक के रखने लगा ऐसे आपने भी ढक के रख देना है, ठीक है। ये देखें जी, अब 4 मिनट हो गए। 4 मिनट बाद हमने देखा है, तो ये देखें जी, अब इसकी ना साइड चेंज करेंगे। तो एक साइड से ये फ्राई हो गई है अच्छी से माशाल्लाह। तो दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही फ्राई करनी है। हाँ जी, ये देखें जी, साथ में प्याज और टमाटर भी फ्राई हो गया, सॉफ्ट हो गया, इतने मज़े का और इतना अच्छा हो के तैयार हो गया। अच्छा जी, इसमें हमने एक चुटकी नमक डाल दिया था। तो उसके बाद हमने और कुछ नहीं डाला इसमें। जो बोटियों को हमने चिकन को जो चीज़ें हमने मसाले वगैरह लगा के रखे थे ना, तो वैसे ही हमने फ्राई कर लिया था। तो इसको इस तरीके से खाने से बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसके बाद ये जी हम निकालने लगे हैं टमाटर और हरी मिर्च, ये चीज़ें हम निकालने लगे हैं। इसमें जो सब्जियां डाली थी ये हमने निकाल के एक साइड पे प्लेट पे रख लेना, और उसके बाद हम चिकन निकालेंगे कोई 2 मिनट बाद। अच्छा, हाँ जी, ये देखें जी माशाल्लाह फाइनल लुक कितना अच्छा, कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। आज का वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ।
फजर की नमाज के बाद 7 बार या बाशी तो पढ़ना और मुंह पे हाथ फेर लेना दुआ मांगते वक्त। तो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा, अल्लाह पाक उस पर फजर करेगा। अल्लाह हाफिज।